आपका स्वागत है हमारे एग्रीकल्चर एजुकेशनल चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग बीएससी एचई फर्स्ट सेमेस्टर फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी जो सब्जेक्ट है उसके पेपर का हम लोग एनालिसिस करेंगे। 3 साल का पेपर है मेरे पास, 2022, 2023, 2024। 3 साल के पेपर का हम लोग एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कौन कौन सा टॉपिक्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक्स को हमें पढ़ना चाहिए और किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं हमारे पेपर में। तो स्टार्ट करते हैं। 2022 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। 1.5 घंटे का पेपर है, 50 नंबर का, जिसमें 2 सेक्शन दिया गया है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ठीक है। सेक्शन ए में आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, 6 नंबर का है। पूरा 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, जो 6 नंबर का है एक क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है? राइट द एग्जाम्पल ऑफ क्रॉप रोटेशन आप 200, 300 एंड 400% रोटेशन इंटेंसिटी। मतलब क्या होता है? ये क्रॉप रोटेशन का क्वेश्चन है, घुमा फिरा के आपसे पूछा गया है। तो समझिए क्रॉप रोटेशन क्या होता है। एक फील्ड में एक साल में हम लोग जो अदल बदल के क्रॉप लगाते हैं उसको कहते हैं हम लोग क्रॉप रोटेशन। ठीक है। तो उसी तरीके से समझिए कि क्रॉप रोटेशन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि एक फील्ड में अगर हम लोग एक क्रॉप लगा रहे हैं साल भर में, ठीक है, अगर एक फील्ड में हम लोग साल भर में अगर एक ही क्रॉप लगा रहे हैं तो उसकी क्रॉप इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? उसकी रोटेशन इंटेंसिटी 100% हो जाएगी। ठीक है। अगर एक फील्ड में एक साल में हम लोग 2 क्रॉप लगा रहे हैं, 2 फसल लगा रहे हैं, तो उसकी क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? 200%। 3 क्रॉप लगा रहे हैं तो 300%, 4 क्रॉप लगा रहे हैं तो 400%। उसी तरीके से अगर 200%, 300%, 400% का क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी, मतलब कि हम साल भर में 2 क्रॉप लगा रहे हैं, साल भर में हम लोग 3 क्रॉप लगा रहे हैं, साल भर में हम लोग 4 क्रॉप लगा रहे हैं। वही एग्जाम्पल देना है। 2 क्रॉप कौन कौन सा लगा रहे हैं आप लोग? धान गेहूँ अगर हम लोग एक फील्ड में साल भर में लगा रहे हैं तो उसकी क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? 200% हो जाएगी। 3 क्रॉप लगा रहे हैं, जैसे पैडी हो गया, वीट हो गया, मूंग हो गया, 3 क्रॉप हो गया, 4 क्रॉप लगा रहे हैं तो उसकी क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी 400% हो जाएगी। वही एग्जाम्पल देना है आपको, बस घुमा के क्वेश्चन पूछा है क्रॉप रोटेशन का। दूसरा क्या पूछा कि गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर विथ सुटेबल एग्जाम्पल। ठीक है। इसको मैंने अपने वीडियो में पढ़ा रखा है। आप मेरे वीडियो में जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर को पढ़िए। अगर आपने मेरी वीडियो देखा होगा तो आपको आंसर ये आता होगा। ठीक है। इसको मैंने अपने वीडियो में ऐड कर रखा है। जब मैं फर्टिलाइजर पढ़ा रहा था तभी मैंने इस क्वेश्चन का आंसर भी पढ़ाया है। तीसरा क्या है? व्हाट इज सिक सॉयल, लिस्ट द मेथड टू इम्प्रूव द सिक सॉयल। सिक सॉयल मतलब क्या होता है? सिक मतलब बीमार सॉयल क्या होता है? सॉयल कैसे बीमार होता है? जब उसकी फिजिकल कंडीशन, केमिकल कंडीशन और बायोलॉजिकल कंडीशन ख़राब होती है तो वो सॉइल बीमार हो जाती है, सिक हो जाती है। तो उसको हम लोग इम्प्रूव कैसे करेंगे? उसकी फिजिकल कंडीशन को अच्छा बनाएंगे, केमिकल को अच्छा बनाएंगे, बायोलॉजिकल को अच्छा बनाएंगे। फिजिकल कंडीशन बेकार कैसे होती है? जब उसका सॉइल का टेक्सचर, सॉइल का स्ट्रक्चर बेकार होता है। केमिकल कैसे होता है कि जब सॉइल एसिडिक हो जाता है, ठीक है, सोडिक हो जाता है। और क्या बायोलॉजिकल कैसे होता है? जब सॉइल में माइक्रोब्स की कमी हो जाती है या पेस्ट या डिजीज़ लग जाते हैं। ठीक है। तो वो क्या होता है? सॉइल हमारा बीमार पड़ जाता है। तो इसको इम्प्रूव कैसे करेंगे? फिजिकल कंडीशन को कैसे इम्प्रूव करेंगे? खेत की अच्छी तरीके से जुताई कर देंगे, ठीक है, जिससे हमारा जो सॉइल होगा वो भुरभुरी हो जाएगा, जिसका फिजिकल कंडीशन अच्छा हो जाएगा, सॉइल स्ट्रक्चर अच्छा हो जाएगा, तो फिजिकल कंडीशन हमारा अच्छा हो जाएगा सॉइल का। केमिकल को कैसे अच्छा करेंगे? जो एसिडिक सॉइल होता है उसमें हम लोग लाइम मिला देंगे, लाइम, ठीक है, जिससे हमारा एसिडिक सॉइल जो होता है वो अच्छा हो जाएगा। और सोडिक सॉइल में हम लोग जिप्सम मिला देंगे, ठीक है, जिप्सम मिला देंगे हम लोग सोडिक सॉइल में, जिससे हमारा सोडिक सॉइल भी अच्छा हो जाएगा। हमारा केमिकल कंडीशन है सॉइल का वो भी अच्छा हो जाएगा। बायोलॉजिकल को किस तरीके से अच्छा करेंगे? हम लोग अपने सॉइल में माइक्रोब सेट कर देंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल फर्टिलिटी के लिए अच्छा होता है, और पेस्ट और डिजीज़ को नष्ट कर देंगे, ठीक है, जिससे हमारा बायोलॉजिकल कंडीशन भी सॉइल का अच्छा हो जाएगा, जिससे सिक सॉइल जो हमारा है वो हमारा अच्छा सॉइल बन जाएगा। यही इसका आंसर है। चौथा क्या है आपका? गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ पोटेशियम फर्टिलाइजर। इसको भी मैंने अपने वीडियो में पढ़ा रखा है, ठीक है, आप इसके आंसर को मेरे वीडियो से पढ़ सकते हैं। पाँचवा क्या है? नेम द वेरियस मेथड ऑफ इरीगेशन। इसको भी मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। क्या होता है मेथड ऑफ इरीगेशन? सब सरफेस इरीगेशन हो गया आपका, सब सरफेस इरीगेशन हो गया, ड्रिप इरीगेशन हो गया, स्प्रिंकलर इरीगेशन हो गया। इसको मैंने पढ़ा रखा है, आप मेरे वीडियो में जाइए, उसको इन सबको आप पढ़ लीजिए अच्छे से। छठवां क्या है आपका? डिस्क्राइब द क्रिटिकल स्टेज ऑफ मस्टर्ड एंड व्हीट क्रॉप। क्रिटिकल स्टेज क्या होता है आप इसको समझिए, ठीक है, कि क्रिटिकल स्टेज मतलब जो क्रॉप है हमारा, जो फसल है, और जैसे गेहूं के क्रॉप को 4 से 6 पानी चाहिए होता है ना, तो आप मतलब 1-2 पानी आप ना दो तब भी वो अपने आप को सर्वाइव कर सकता है। पर
एक ऐसा कंडीशन आता है हमारे, ठीक है, क्रॉप का, कि वहाँ पे अगर उसको पानी ना दो तो एकदम से वो मर जाएगा। एक दो कंडीशन ऐसा आएगा कि वहाँ पे आप पानी ना दो तो वो मतलब कि मरेगा नहीं, मतलब वो आगे चल सकता है। पर एक दो कंडीशन ऐसा आएगा कि जहाँ मतलब वहाँ पे उसको पानी चाहिए ही होता है, अगर हम ना दें उसको पानी, ठीक है, तो वो मर जाएगा, एकदम बढ़ेगा ही नहीं, उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा घट जाएगा। तो उसी को कहते हैं हम लोग क्रिटिकल स्टेज। हर एक क्रॉप का अपना अपना क्रिटिकल स्टेज होता है, मतलब वहाँ जो मतलब क्रॉप के क्रिटिकल स्टेज में पानी देना ही पड़ेगा, नहीं तो क्रॉप हमारा एकदम ख़त्म हो जाएगा। तो मस्टर्ड का क्रिटिकल स्टेज क्या होगा और वीट का क्रिटिकल स्टेज क्या होगा, वीट क्रॉप का। तो मस्टर्ड क्रॉप का क्रिटिकल स्टेज आपका फ्लावरिंग स्टेज होता है, ठीक है। फ्लावरिंग, जब मस्टर्ड में फ्लावरिंग आने लगता है तो वहाँ पे उसको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और गेहूँ, वीट क्रॉप का क्रिटिकल स्टेज क्या होगा आपका, तीन स्टेज होते हैं क्रिटिकल स्टेज वीट क्रॉप के। पहला आपका क्राउन रूट इनिशिएशन, CRI स्टेज, ये पहला 20 दिन का पानी होता है, 20 दिन पे इसको दिया जाता है पानी। CRI स्टेज, क्रॉप रूट इनिशिएशन, ठीक है। दूसरा क्या होता है आपका हेडिंग स्टेज, जब बालियाँ आने लगती हैं गेहूँ में, बालियाँ जब आने लगती है तो उस समय भी गेहूँ को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है पानी का। और तीसरा क्या है आपका मिल्किंग स्टेज, जब सीड में दूध बनने लगता है, जब गेहूँ की फसल में दूध बनने लगता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है पानी की गेहूँ को। ये हमारा क्रिटिकल स्टेज होता है। हर एक क्रॉप का अपना अपना क्रिटिकल स्टेज होता है। आप 5-10 क्रॉप को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एक दो क्रॉप ज़रूर पूछ सकता है आपके पेपर में। मस्टर्ड का पूछ सकता है, वीट का पूछ सकता है, या किसी और क्रॉप का भी पूछ सकता है आपका क्रिटिकल स्टेज। 7वां क्या आपका डिस्क्राइब द डिफिशियंसी सिस्टम ऑफ नाइट्रोजन एंड आयरन इन प्लांट, ठीक है। मैंने बताया कि हमारा जो 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स क्या होता है आपका NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। बाकी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हमारे प्लांट को चाहिए होते हैं 17। अगर हमारे प्लांट को 17 अगर 17 के 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिले तो अच्छे से मतलब ग्रो करेगा। जो न्यूट्रिएंट्स हमारे प्लांट को नहीं मिलेंगे वो कुछ ना कुछ प्रभाव डालेंगे हमारे प्लांट को, अपना लक्षण दिखाएंगे। सारे न्यूट्रिएंट्स का अपना अपना एक लक्षण होता है, सिम्टम होता है प्लांट पे, ठीक है। अगर हमारे प्लांट को नाइट्रोजन नहीं मिला तो वो क्या सिम्टम, क्या लक्षण शो करेगा हमारे प्लांट के ऊपर। आयरन नहीं मिला तो क्या सिम्टम शो करेगा हमारे प्लांट के ऊपर, ठीक है। ये जो टॉपिक है वो सॉइल साइंस का टॉपिक है, पर इसमें पूछा गया तो कोई दिक्कत नहीं है। आप 17 के 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का आप सिम्टम याद कर लेना, प्लांट के ऊपर क्या क्या प्रभाव डालते हैं। अगर नाइट्रोजन हमारे प्लांट को नहीं मिलेगा तो हमारे जो प्लांट की पत्तियाँ होती हैं वो पीली पड़ जाती हैं, ठीक है। अगर आयरन हमारे प्लांट को नहीं मिलेगा तो जो हमारे प्लांट की पत्तियाँ होती हैं, लिप्स होते हैं, वो छोटे छोटे रह जाते हैं, बड़े नहीं होते हैं। और प्लांट हमारा जो फोटोसिंथेसिस होता है, अपना भोजन बनाता है, वो कम कर देगा बनाना, जिससे हमारा प्लांट का जो प्रोडक्शन होगा वो कम हो जाता है, ठीक है। यही सिम्टम होते हैं। आप 17 के 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के सिम्टम आप याद कर लीजिएगा, किसी न किसी का पूछ सकता है। 8वां क्वेश्चन आपका क्या है, डिफाइन वीट और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वीट। मैंने इसको पढ़ा रखा है वीट के टॉपिक्स में, आप वहाँ से जाके इसको पढ़ लीजिएगा। सेक्शन B पे आते हैं। यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से 2 अटेम्प्ट करना है, 10-10 नंबर का क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप एंड डिस्कस फैक्टर अफेक्टिंग द वाटर यूज इफिशियंसी। वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप का होता है, मैंने इसको नहीं पढ़ा है, ये समझ लीजिए क्या होता है। वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप मतलब कि क्रॉप या फसल को कितना वाटर चाहिए, जब उसकी बुआई से लेकर उसकी कटाई तक। जब हम फसल की बुआई करते हैं और जब उसको काटते हैं तो उनके बीच में उसको कितना पानी चाहिए होता है, वही होता है वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, ठीक है। हर एक फसल का अपना अपना वाटर रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। धान को इतना पानी चाहिए होता है, गेहूँ को इतना पानी चाहिए होता है, मस्टर्ड को इतना पानी चाहिए होता है, सबका अपना अपना वाटर रिक्वायरमेंट क्रॉप होता है। बुआई से लेकर कटाई तक में फसल को कितना पानी चाहिए होता है, ये आप पढ़ लीजिएगा। वाटर यूज एफिशिएंसी मैंने पढ़ा रखा है कि पानी का अधिक से अधिक उपयोग होना, ठीक है। पानी को अधिक से अधिक उपयोग होना, ये होता है हमारा वाटर यूज एफिशिएंसी। कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करेंगे, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट कर सकते हैं, हमारा क्लाइमेट अफेक्ट कर सकता है। क्लाइमेट में जैसे टेम्परेचर हो गया, ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो पानी हमारा ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट होगा, जिससे क्रॉप यूज एफिशिएंसी घटेगा, ठीक है। सॉइल हो गया, सॉइल हमारा पानी सोख लेगा, क्रॉप को देने ही नहीं देगा, क्रॉप हमारा पानी ले नहीं पाएगा, सॉइल उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, तो हमारा ये भी एक फैक्टर हो गया। तो यही सब फैक्टर होते हैं, आप इनको पढ़िएगा एक बार, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, डिफाइन क्रॉप और स्कोप ऑफ डिफाइन एग्रोनॉमी और स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी। इसको मैंने पढ़ा रखा है अपने वीडियो में, इसको भी पढ़ लीजिएगा। तीसरा क्या है आपका, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड क्वालिटी सीड एंड आल्सो राइट द काइंड ऑफ सीड, ठीक है।
डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड क्वालिटी। अब गुड क्वालिटी ऑफ सीड क्या होता है, ऐसे ही समझ लीजिए कि जो जिस सीड का जर्मिनेशन अच्छा हो, जो हर एक क्लाइमेटिक कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव कर सके, ठीक है, जो अच्छा प्रोडक्शन दे, वो अच्छा सीड होता है। सिंपल सा बात है। काइंड ऑफ सीड आप पढ़ लीजिएगा। मैंने सीड टॉपिक को मैंने नहीं पढ़ा है। काइंड ऑफ सीड मतलब सीड कितने कितने प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू मीन बाय क्रॉप ज्योमेट्री। क्रॉप ज्योमेट्री का टॉपिक मैंने नहीं पढ़ा है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। मैंने बोला है कि जिन जिन टॉपिक को मैंने नहीं पढ़ा है आप उनको पढ़ लीजिएगा किसी न किसी अदर सोर्सेज से, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं 2023 का पेपर। 2023 का पेपर 3 घंटे का है, 50 नंबर का। इसमें 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ठीक है। सेक्शन ए में आपके 5 क्वेश्चन है 2 नंबर के। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, क्रॉप क्या होता है। क्रॉप एक टॉपिक है, एग्रोनॉमी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने नहीं पढ़ा है। इसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ। मुझे पढ़ाना चाहिए क्रॉप टॉपिक को। मैंने ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्रोनॉमी का, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रॉप, अब मैंने इसको नहीं पढ़ा है। इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। आप क्रॉप को एक बार पढ़ लीजिएगा अपने से ज़रूर, क्योंकि इसका क्वेश्चन हर एक साल मतलब हर साल पूछता है पेपर में। आपके एग्रोनॉमी में 1-2 क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा। अब मैंने इसको नहीं पढ़ा है, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे। इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्रॉप होता क्या है, आप ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, समझ लीजिए। क्रॉप क्या होता है कि वो पौधा या वो पौधों का समूह जिसकी हम लोग बुआई करते हैं और कटाई करते हैं, किसके लिए, अपने फ्यूल के लिए, फोडर के लिए और फूड के लिए और अपने इकोनॉमिक पर्पज़ के लिए, ठीक है। क्रॉप क्या होता है कि वो पौधा होता है, पौधों का समूह होता है जिसकी हम लोग बुआई करते हैं और कटाई करते हैं अपने भोजन के लिए, फ्यूल के लिए, ठीक है, फोडर के लिए, अपने इकोनॉमिक पर्पज़ के लिए, उससे कहते हैं हम लोग क्रॉप। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, बायो फर्टिलाइजर मैंने पढ़ा रखा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तीसरा क्या है, मिक्स क्रॉप क्या होता है इसको समझ लीजिए, ठीक है। जैसे एक फील्ड में हम लोग एक ही साथ 2 क्रॉप को लगा रहे हैं, ठीक है। फील्ड में हम लोग एक ही सीजन में, ठीक है, अलग अलग सीजन में नहीं, एक ही सीजन में 2 क्रॉप को साथ में लगा रहे हैं। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, वीट और मस्टर्ड, गेहूं और सरसों को हम लोग एक साथ लगाते हैं एक ही फील्ड में एक ही सीजन में, तो उसी कहते हैं मिक्स क्रॉप। 2 क्रॉप को एक साथ लगाना एक ही सीजन में, अलग अलग सीजन में नहीं लगा रहे हैं, एक ही सीजन में दोनों को एक साथ लगा रहे हैं। चौथा क्या आपका, कैश क्रॉप क्या होता है, कैश मतलब पैसा। जो क्रॉप हम लोग उगाते हैं सिर्फ बेचने के लिए, पैसे के लिए, जिनका मतलब मार्केट में अच्छा वैल्यू हम लोग को मिलता है, उसी क्रॉप को हम लोग अपने फील्ड में उगाते हैं कि हम लोग इससे बेच के अच्छा पैसा कमा सकें। एग्जांपल में जैसे आपका होगा टी, कॉफ़ी, टबैको, ठीक है। उसके बाद आइडियो टाइप मैंने बता रखा है आपको अपने वीडियो में कि प्लांट का एक नया मॉडल बनाना चाहना जो मतलब अपने पहले वाले मॉडल से बेहतर हो। सेक्शन बी पे आते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, कितनी 4 को अटैम्प्ट करना है ना, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है, 4 को अटैम्प्ट करना है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। पहला डिफाइन एग्रोनॉमी, स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी मैंने पढ़ा रखा है। दूसरा क्या है, राइट द आइडियल प्लांट टाइप ऑफ इरीगेटेड। आइडियल प्लांट टाइप किसको बोलते हैं, आइडियो टाइप को आइडियल प्लांट टाइप भी बोलते हैं। ऑफ इरीगेटेड वीट क्रॉप इन डिटेल, मतलब वीट क्रॉप का आइडियल प्लांट टाइप आप बताइए। मैंने अपने वीडियो में बताया कि वीट क्रॉप जो लॉन्ग वाली वैरायटी है वीट क्रॉप की, उसको हम लोग शॉर्ट कर देंगे, उसकी तने को मजबूत कर देंगे, उसकी पत्तियों को मतलब अच्छा बना देंगे, उसका मतलब बालियाँ अच्छा कर देंगे जिससे वो ज़्यादा उपज मिल सके। यही हम लोग वीट क्रॉप के प्लांट आइडियल टाइप बनाएंगे, ठीक है। इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। तीसरा है हर्बिसाइड का मैंने टॉपिक छोड़ा रखा है, उसको आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा अपने से। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, डिस्कस इन द डिटेल क्राइटेरिया ऑफ शेड्यूलिंग इरिगेशन। मैंने आपको इरिगेशन पढ़ा रखा है और मेथड ऑफ इरिगेशन पढ़ा रखा है। शेड्यूलिंग इरिगेशन मैंने आपको नहीं बताया तो बता देता हूँ। शेड्यूलिंग इरिगेशन क्या होता है कि मतलब कि सही टाइम पे और सही अमाउंट में फसल को पानी देना, ठीक है, ताकि फसल की उपज प्रोडक्शन अच्छा हो सके और हमारा पानी का वेस्टेज भी ना हो, ठीक है। जैसे फसल हो गया, उसको जब पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी पानी की तभी हम पानी देंगे, और जब हमारे सॉइल में पानी की कमी होगी, मतलब एकदम उसमें पानी नहीं रहेगा, तब हम जाके उसको पानी देंगे। या हमारे जो फील्ड है उसमें अगर पानी भरा रहेगा और फिर भी उसमें हम पानी देंगे तो वेस्टेज है पानी का, ठीक है। जब फील्ड में पानी नहीं रहेगा, नमी नहीं रहेगा, मॉइस्चराइजर नहीं रहेगा, तब जाके हम पानी देंगे, और जब फसल को एकदम ज़रूरत हो पानी की तब जाके हम पानी देंगे। यही होता है शेड्यूलिंग इरीगेशन, ठीक है। चौथा क्या है आपका, व्हाट डू मीन बाय टीलेज, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ मीन बाय टीलेज। टीलेज मैंने पढ़ा रखा है। टीलेज क्या होता है, फील्ड का प्रिपरेशन करना सीड को लगाने के लिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम टीलेज क्या होता है, कम से कम जुताई करना।
कम से कम जुताई करना ही हमारा मिनिमम टिलेज होता है। मैंने इसको पढ़ा रखा है, एक बार जाके उसको पढ़ लीजिएगा। डिफाइन क्रॉप रोटेशन, डिस्कस इट्स प्रिंसिपल। क्रॉप रोटेशन भी मैंने पढ़ा रखा है, क्रॉप को अदल बदल करके लगाना है कि फील्ड में। प्रिंसिपल भी मैंने पढ़ा रखा है। उसके बाद आते हैं हम लोग सेक्शन सी पे, ठीक है। 10 नंबर का क्वेश्चन है कि नहीं, 2 को अटैम्प्ट करना है। 4 क्वेश्चन में से 2 को अटैम्प्ट करना है। पहला क्वेश्चन क्या है, डिस्कस इन डिटेल ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ वीड। मैंने वीड पढ़ा रखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ वीड पढ़ा रखा है। क्रॉप वीड कंपटीशन मैंने पढ़ा रखा है, एग्जाम्पल इसमें देना है। क्रॉप वीड कंपटीशन क्या होता है कि मतलब जो वीड होता है क्रॉप से कंपटीशन करता है न्यूट्रिएंट्स के मामले में, ठीक है, उनसे लेता है, न्यूट्रिएंट्स लेता है, वाटर ले लेता है, सनलाइट के मामले में कंपटीशन करता है। क्रॉप वीड कंपटीशन होता है। इससे एग्जाम्पल हो गया गेहूँ में, क्या गेहूँ में कौन सा वीड उसको कंपटीशन करते हैं, वीड क्रॉप में कौन सा वीड होता है जो उनसे कंपटीशन करता है, चिनोपोडियम एल्बम। बथुआ का जो चिनोपोडियम एल्बम है वो साइंटिफिक नेम है, ठीक है, उसका इंग्लिश नाम नहीं है, वो साइंटिफिक नेम है। और फ्लायरस माइनर, फ्लेरिस माइनर होता है एक, गेहूं का मामा बोलते हैं, वो भी वीट क्रॉप से कंपटीशन करता है, ठीक है। दूसरा क्या है, डिस्क्राइब द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप फैक्टर अफेक्टिंग। मैंने पढ़ा रखा है ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप होता है और कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं, मैंने अपने वीडियो में पढ़ा रखा है। इनुमरेट द प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप एडॉप्टेशन। क्रॉप के टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा, मैंने पहले ही बोल चुका कि ये जो टॉपिक है हमसे छूट गया है, इसके लिए सॉरी, पर अब क्रॉप का टॉपिक इंपॉर्टेंट है। क्रॉप का 2 क्वेश्चन पूछा गया है, क्रॉप और क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप। 2 क्रॉप क्या होता है और क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप, 2 टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा अपने से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब मैंने इसको नहीं पढ़ा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। 2024 का क्वेश्चन देखते हैं, 2 घंटे क्वेश्चन है। ये देखिए 2022 का क्वेश्चन था वो 1.5 घंटे का पेपर था। 2023 का जो पेपर था वो 3 घंटे का पेपर था। और 2024 का जो पेपर है वो 2 घंटे का पेपर है। मतलब 3 साल का पेपर है और डिफरेंट टाइम का बना हुआ है। 50 नंबर तो सेम रहेंगे। इसमें 3 सेक्शन है, ABC सेक्शन। पहला सेक्शन है कैश क्रॉप। पहला सेक्शन में जो क्वेश्चन आ रहा है, 5 क्वेश्चन है 2 नंबर के। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, कैश क्रॉप। कैश क्रॉप क्या होता है, पिछले आप क्वेश्चन में देखोगे जो पैसे के लिए क्रॉप उगाया जाता है, मतलब कैश क्रॉप और मिक्स क्रॉप दोनों क्वेश्चन सेम कर गए 2023 वाले से। वर्मी कंपोस्ट कहता है जो हमारा अर्थवर्म होता है, केचुआ होता है, उसको सड़ा गला के जो हम लोग खाद बनाते हैं उसी को कहते हैं वर्मी कंपोस्ट। ये नेचुरल हम लोग बनाते हैं। जो हमारा केचुआ होता है उसको हम लोग सड़ाते हैं, गलाते हैं, ठीक है, सड़ा गला के जो हम लोग खाद बनाते हैं उसको कहते हैं वर्मी कंपोस्ट। बायो फर्टिलाइजर क्या होता है, बायो फर्टिलाइजर मैंने पढ़ा रखा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एलियोपैथी एक टॉपिक है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद सेक्शन बी में 5 नंबर क्वेश्चन है, 4 अटेम्प्ट करना है। पहला क्या आपका डिफाइन सीड आप पढ़ लीजिएगा। गुड क्वालिटी ऑफ सीड, ये भी क्वेश्चन आपसे मैच कर गया। गुड क्वालिटी ऑफ सीड क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आप पिछले वाले पेपर से मैच कर गया। डिफाइन एग्रोनॉमी मैंने पढ़ा रखा है। स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी भी मैंने पढ़ा रखा है। प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप रोटेशन भी मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। मैंने जितना अपने वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ा है, बहुत सारे टॉपिक्स को इसमें पूछा गया है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। कन्वेंशनल टिलेज एंड जीरो टिलेज। कन्वेंशनल टिलेज क्या होता है, जीरो टिलेज क्या होता है। कन्वेंशनल पिपेटरी टिलेज जो प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, लेआउट और सीवेज, मतलब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिपेटरी टिलेज। उसको ही हम लोग कन्वेंशनल टिलेज करते हैं, उसी का नाम होता है कन्वेंशनल टिलेज में हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी टिलेज करते हैं, सेकेंडरी टिलेज करते हैं और लेआउट ऑफ सीडबेड बनाते हैं। पिपेटरी टिलेज को ही हम लोग कन्वेंशनल टिलेज करते हैं। नाम बदल के दे देगा, क्वेश्चन घुमा के दे देगा, पर आंसर वही है। जीरो टिलेज क्या होता है, मतलब जीरो टिलेज में हम लोग प्राइमरी टिलेज एकदम करते ही नहीं है, सेकेंडरी टिलेज स्टार्ट करते हैं और लेआउट और सीडबेड बनाते हैं, उसके बाद सीड की सोइंग कर देते हैं। ये हो गया आपका सेक्शन सी। 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 10 नंबर का है। पहला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन वीड क्या होता है और मेथड ऑफ वीड कंट्रोल। मेथड ऑफ वीड कंट्रोल मतलब वीड का मैनेजमेंट, कौन कौन से मेथड होते हैं जो जिससे हम लोग वीड का मैनेजमेंट करते हैं, और वीड क्या होता है मैंने पढ़ा रखा अपने वीडियो में, वहाँ से जाकर इसको पढ़ लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ टिलेज की क्या ऑब्जेक्टिव है, ये भी मैंने पढ़ा रखा है। एडवांटेज ऑफ जीरो टिलेज, ऑब्जेक्टिव ऑफ टिलेज क्या होती है, सीड का अच्छे से ग्रोथ होना, ठीक है, खरपतवार नष्ट हो जाना, ये सब ऑब्जेक्टिव है। जीरो टिलेज का एडवांटेज क्या होता है, अगर हम लोग कम से कम जुताई करेंगे, जो नीचे सॉइल के हार्ड पेन बन जाते हैं वो नहीं बनेगा, टाइम कम लगेगा, एनर्जी कम लगेगा, ये एडवांटेज है जीरो टिलेज के। डिफाइन इरिगेशन, सिंचाई, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल मेथड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वाटर, ठीक है, आर्टिफिशियली तरीके से जो हम लोग खेतों में पानी देते हैं उसी को कहते हैं हम लोग इरिगेशन। शेड्यूलिंग मैंने बता दिया और मेथड मैंने इरिगेशन आप अपने वीडियो में पढ़ा रखा है। शेड्यूलिंग मैंने बताया कि सही अमाउंट में सही टाइम पे फसल को पानी देना ताकि फसल की उपज अच्छी हो सके और हमारा पानी का वेस्टेज कम हो सके।
और हर्बिसाइड, चौथा क्वेश्चन है हर्बिसाइड। हर्बिसाइड का जो टॉपिक है मैंने नहीं पढ़ा रखा, आप उसको पढ़ लीजिएगा। मैंने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्रॉप का मैंने नहीं पढ़ा, बाकी सब टॉपिक मैंने लगभग पढ़ा रखे हैं, बस एक मुझसे छूट गया है क्रॉप का जो टॉपिक है, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ आपसे, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर उसमें कोई दिक्कत हो क्रॉप में तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको पढ़ा दूँगा। अगर दिक्कत हो रहा है क्रॉप वाले टॉपिक में तो आप कमेंट कर देना, मैं उसको पढ़ा दूँगा। तो ये हमारे 3 साल का जो एग्रोनॉमी का पेपर था उसको हम लोग ने एनालिसिस किया। इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, आप पेपर को डाउनलोड करिए, आप खुद इसको एनालिसिस करिए, आप खुद देखिएगा कौन कौन सा टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और कौन कौन सा टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं। मैंने जो अपने वीडियो में जो टॉपिक पढ़ाए हैं क्या वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है या मैंने ऐसे ही पढ़ा दिए, एक बार उनको देखिएगा, पेपर को एक बार देखिएगा और उसके हिसाब से अपनी पढ़ाई करिएगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो पिछले साल के क्वेश्चन से फंसे हैं, 1-2 क्वेश्चन हैं, बहुत सारे नहीं, 1-2 क्वेश्चन हैं जो पिछले साल के पेपर से मैच किए हैं, बाकी का नया क्वेश्चन आया पर आया आपके सिलेबस में ही, और मैंने अधिक से अधिक टॉपिक को पढ़ा रखा है, ठीक है, अपने वीडियो में, जिससे सारे पेपर मिल रहे हैं। अगर इसमें 4 क्वेश्चन हैं, अगर इसमें से 2 अटैम्प्ट करना है तो हर एक पेपर में मैंने 2 क्वेश्चन पढ़ा रखे हैं, 2 टॉपिक को पढ़ा रखे हैं जो अटैम्प्ट करना है, और 1-2 टॉपिक को मैंने नहीं पढ़ा रखा, तो आप उनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और जो भी कोई डाउट हो आपको किसी भी क्वेश्चन को लेके या किसी भी टॉपिक को लेके, आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और एक बार आप पेपर का एनालिसिस ज़रूर करिएगा अपने आप से, ठीक है, तभी पेपर का एनालिसिस करिएगा और देखिएगा जो मैंने अपने वीडियो में जो टॉपिक पढ़ाए हैं वो आपके पेपर में आया है कि नहीं आया, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है या मैंने ऐसे ही उसको पढ़ा दिया, एक बार आप उसको खुद एनालिसिस करके देखिएगा। तो थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।